हेलो, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। तो देखो, ये क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड वन लाइनर का बुक है जो महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा लिखा गया है। देखो, इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। पिछले वीडियोज में ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब चैप्टर्स कर चुका है। तो देखो, अगर आपको इन वीडियोज का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा नेम वाइज। उन लिंक पे क्लिक करके आप इन सारे वीडियोज को देख सकते हो। क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन, और इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस कवर करने वाले हैं। देखो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स एंड डेटा इवन आएंगे, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान से समझना चाहिए एंड आंसर देना चाहिए, सो दैट कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। तो देखो, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज पगमार्क टेक्नोलॉजी यूज्ड? ठीक है, आपको बताना है व्हाई इज पगमार्क टेक्नोलॉजी यूज्ड। तो देखो, पगमार्क टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स के पॉपुलेशन को, ठीक है। तो देखो, पगमार्क टेक्नोलॉजी इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू। आपको बताना है एजेंडा 21 किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ रियो डे जेनेरियो, ठीक है, 1992 का से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज इको मार्क? इको मार्क क्या है? तो क्या है इको मार्क? तो देखो, इको मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको BIS कहते हैं। आप अधिकतर प्रोडक्ट के पीछे देखते होगे, आप अपने अगर फोन पे भी देखोगे तो उस पर लिखा रहता है BIS, ठीक है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनके पीछे BIS मारा जाता है, ठीक है। BIS का मार्का मारा जाता है, मार्क दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने चार्जर्स पे देखे होंगे BIS का मार्क दिखता है, तो वो चार्जर क्या है? इको फ्रेंडली है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल अचीवमेंट्स इन विच फील्ड? ग्लोबल 500 अवार्ड्स किस फील्ड में अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? तो किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या दिया जाता है? ग्लोबल 500 अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अर्थ ओवरशॉट डे? ठीक है, आपको बताना है अर्थ ओवरशॉट डे क्या है। तो क्या है? तो देखो, द डार्क डे, सॉरी मैं पेन चेंज कर लूँ, ओके, द डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज इज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट इन द ईयर। देखो, ये सिंपल इसका मीनिंग है कि द डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट इन अ ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में जो अर्थ रीजनरेट कर सकता है, उससे जब ह्यूमैनिटी का डिमांड बढ़ जाता है तो उसी को कहा जाता है कि अर्थ ओवरशॉट डे, ठीक है। सिंपल है। चलो, नेक्स्ट क्या है? देखो, द कंसेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशॉट डे वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाई एंड्रियो स्विम्स ऑफ UK बेस्ड न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। देखो, UK बेस्ड एक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसके साइंटिस्ट थे एक एंड्रियो स्विम्स, ठीक है। इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था अर्थ ओवरशॉट डे का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? इन विच कंट्री इज द नेशनल सैनिटेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ? ठीक है, आपको बताना है इन विच कंट्री इज द नेशनल सैनिटेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ। हर एक महीने के पहले सैटरडे को किस कंट्री में नेशनल सैनिटेशन डे मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है? देखो, ये सियरा लियोन है, ठीक है, सियरा लियोन है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? विच इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इज नोन एज ट्री मैन? ठीक है, ट्री मैन से किस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है? तो चांदी प्रसाद भट्ट को, ठीक है, चांदी प्रसाद भट्ट को। ये चिपको मोमेंट से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन विच फील्ड राजीव गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड इज गिवन? ठीक है, आपको बताना है कि राजीव गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो किस फील्ड में दिया जाता है? फॉर द कंट्रीब्यूशन इन क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप क्लीन टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप करते हो, जैसे सोलर से चलने वाला कुछ भी या कुछ भी, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट पर कोई हार्म नहीं पहुंचता है, तो उसी फील्ड में आपको क्या दिया जाएगा? राजीव गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वेयर इज नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी कहा जाता है इसको, लोकेटेड, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये? तो नागपुर में लोकेटेड है। कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाई इज द पेरियार गेम सेंचुरी, केरला में है, फेमस, ठीक है। पेरियार गेम सेंचुरी जो है वो क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? तो टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखना। चलो, नेक्स्ट क्या है?
वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट लोकेटेड। मैं पिछले वीडियोज में ये सारे इंस्टीट्यूट का लोकेशन बताया था, तो आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ लोकेटेड है। तो कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच फील्ड इज द साकवा अवार्ड, साकवा अवार्ड गिवन। ठीक है, आपको बताना है कि इन विच फील्ड द साकवा अवार्ड गिवन। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो देखो, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट में दिया जाता है इसको। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान कब पब्लिश किया गया था? कब किया गया था? तो जून 2008 में। कब? जून 2008 में। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड। इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? तो देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीटीपी इन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कंट्री ग्रीन जीटीपी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा? चाइना। वाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इट वाज द स्लोगन ऑफ विच मोमेंट। किस मोमेंट का ये स्लोगन था? तो चिपको मोमेंट का था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर लोकेटेड। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तो कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? विथ विच फील्ड अमृता देवी स्मृति अवार्ड। ठीक है, अमृता देवी स्मृति अवार्ड इज रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड टू अमृता देवी स्मृति अवार्ड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो वर्क डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कोई भी बढ़िया काम करोगे तो आपको मिलेगा अमृता देवी स्मृति अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच एनिमल इज द मास्कट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, आपको बताना है। देखो, मास्कट मतलब आपको पता होगा सिंबल। ठीक है, जनरली तो कौन सा एनिमल मास्कट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का? कौन सा एनिमल है? तो जाइंट पांडा है। ठीक है, जाइंट पांडा। अब देखो, आपको कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड पर्सनालिटीज इन इंडिया बताना है। ठीक है, चलो पहला क्या है? अपीको मूवमेंट जो 1983 कर्नाटका में हुआ था। इससे कौन पर्सनालिटी रिलेटेड थे? कौन थे? पांडुरंग हेड्ज। ठीक है, पांडुरंग हेड्ज इससे रिलेटेड थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? तेहरी डैम कन्फ्लिक्ट तेहरी डैम कन्फ्लिक्ट जो 1990s में हुआ था उत्तराखंड में। इससे कौन रिलेटेड थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा रिलेटेड है। ठीक है, चिपको मोमेंट 1973 उत्तराखंड, इससे कौन रिलेटेड थे? तो देखो, सुंदरलाल बहुगुणा तो थे ही, साथ में गौरा देवी थी, चांदी प्रसाद भट्ट थे। अभी शुरू में इन्हीं के नाम से एक बताया भी था मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें कौन एसोसिएटेड थे? तो मेधा पाटेकर। आपको याद होगा मेधा पाटेकर और पापा आमते। ठीक है, बाबा आमते और मेधा पाटेकर इससे रिलेटेड थे। मैती मोमेंट कब हुआ था? 1994 उत्तराखंड में। इससे कौन रिलेटेड है? तो कल्याण सिंह रावत रिलेटेड है इससे। ठीक है, फिर बिसोई मोमेंट ये 1700 के आसपास हुआ था राजस्थान में। ठीक है, इससे कौन रिलेटेड है? तो अमृता देवी विश्नोई। ठीक है, कौन है? अमृता देवी विश्नोई। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट ये 1978 केरला में हुआ था। इससे कौन रिलेटेड है? कौन है? सुगाथा कुमारी। ठीक है, कौन है? सुगाथा कुमारी। जंगल बचाओ मूवमेंट जो 1982 बिहार में हुआ था। ठीक है, जंगल बचाओ मूवमेंट, इससे कौन रिलेटेड है? तो देखो, ट्राइबल्स ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल्स जो भी थे इससे रिलेटेड थे जंगल बचाओ मूवमेंट से। ठीक है, देखो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन हैज बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बाय UNEP। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन को क्या दिया गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का टाइटल दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है अभी के समय में। इसका प्रीवियस नेम क्या था? इसका पहले नेम क्या था? तो मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट था। क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? व्हेन वाज यमुना एक्शन प्लान फॉर्मली लॉन्च्ड। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान फॉर्मली कब लॉन्च किया गया था? तो 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से साल में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्या है? वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड।
ठीक है। और फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, रियो डे जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ इंटरनेशनल और नेशनल डेट्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपको उसका डेट बताना है, डे बताना है, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, मार्च 21 को। यूएन वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, मार्च 22 मार्च को, ठीक है। यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, मार्च 23 को। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, मार्च 18 to 24 को। यूएन अर्थ डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 22 को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्बर डे, आर्बर डे कब मनाया जाता है, आर्बर डे कब मनाया जाता है, लास्ट फ्राइडे ऑफ अप्रैल मंथ, ठीक है, अप्रैल महीने के लास्ट फ्राइडे को आर्बर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है, 8 मई को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर इसको वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इसका कब होता है, मई 22 को, ठीक है। फिर यूएन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यूएन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, सिंपली इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। यूएन वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ठीक है। देखो ये जो ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए यूएन एक डे सेलिब्रेट करता है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, जून 17 को, ठीक है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, जुलाई 11 को। अर्थ ओवरशॉट डे कब मनाया जाता है, अर्थ ओवरशॉट डे 2020 कब मनाया गया था, अगस्त 22 को, ठीक है। कार फ्री डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। देखो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर या फिर सिंपली वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ग्रीन कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, सितंबर 28 को। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, अक्टूबर 3 को। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाया जाता है, अक्टूबर 4 को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है, तो ये वीक कब होता है, तो अक्टूबर 1 to 7, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर 13 को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसका कब मनाया जाता है, नवंबर 6 को। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, दिसंबर 11 को। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट डेज थे। देखो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा महेश कुमार बर्नवाल के नाम से, ठीक है। उस पर आप क्लिक करके इनके वीडियोज को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इवन कि उसमें बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, वर्ल्ड जियोग्राफी के, ठीक है। तो आप उस पर जाके सारे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फर्स्ट समिट किस सिटी में हेल्ड किया गया था, कौन से सिटी में किया गया था, तो न्यू दिल्ली में 2018 में। आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का ही इनिशिएटिव है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ मेजर इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं इंडिया में, आपको इसको जानना चाहिए, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में आया था, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s में आया था, ठीक है, 1980 है ये। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट 1989, फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, Wildlife Protection Amendment Act 2002, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of the Forest Rights Act 2006, a National Green Tribunal Act 2010। ये आपको ये सब एक्ट याद करना मतलब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ये हेल्प करता है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में, या फिर ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। तो कुछ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये कहाँ से निकलता है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से या फिर डिफॉरेस्टेशन के वजह से, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC कहते हैं इसको, ये रेफ्रिजरेशन से, सॉल्वेंट्स से, ठीक है, इंसुलेशन फॉर्म से, क्या है प्रोपेलेंट से, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेज से, ठीक है। मेथेन CH4 ग्रोइंग पैडी एक्सक्रेटा ऑफ कैटल एंड अदर लाइफ स्टॉक्स, देख सकते हो ये आप, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको कहते हैं, आयरन ओर स्मेल्टिंग या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ई वेस्ट,
ठीक है। इनसे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनता है, ठीक है। देखो द शोर नॉसेंस बॉम्बे एंड कोलकाता एक्ट 1853 वॉज द फर्स्ट इन्वायरमेंट एक्ट ऑन वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। देखो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इन्वायरमेंटल एक्ट वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड इंडिया में कौन सा था, तो ये था द शोर न्यूसेंस, ठीक है, बॉम्बे एंड कोलकाता एक्ट। ये ब्रिटिशर्स के समय आया था, आपको पता होगा 1853 में। लॉर्ड डलहौजी क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। और इसी समय क्या आया था, द शोर न्यूसेंस बॉम्बे एंड कोलकाता एक्ट, ठीक है, सॉरी कोलाबा एक्ट है, आई एम सॉरी कोलाबा एक्ट है, ठीक है। देखो अब आपको कुछ कुछ मेजर इन्वायरमेंटल ट्रीटीज जान लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ क्या है, मेजर इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस है, इसको आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। देखो अंटार्कटिक ट्रीटी जो है, अंटार्कटिक ट्रीटी ये साइन हुआ था वाशिंगटन 1959 में, ठीक है। देखो ये कहता है ना कि जो अंटार्कटिक जोन है इसको किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए या फिर इसको ऐसे किसी भी इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये मिलिट्री एक्टिविटीज को भी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एक्टिविटीज को अलाउ करता है। और इंडिया ने इस ट्रीटी को 1983 में साइन कर लिया था, ठीक है। देख सकते हो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स, ये भी 1973 में आया था, ठीक है। हाँ, ये क्या हुआ था, इंडिया के द्वारा ये कब साइन किया गया था, जुलाई 1976 को। अब देखो इसका पर्पस अगर देखोगे तो बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, ट्रेड होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इसी को मतलब रोकने के लिए ये ट्रीटी आया था, ठीक है। वियना कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन 1985। तो देखो ओजोन लेयर का फास्ट डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वजह से। तो इसको क्या, ये फ्रेमवर्क बनाया गया था जिससे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो निकल रहा है ये बहुत ज़्यादा, उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। देखो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये किस चीज़ पे बना था, सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, मतलब ये भी ओजोन लेयर से है, और इसको सिंपली कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो देखो ये भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जितने भी हैं उस पर बैन लगाने या फिर रिड्यूस करने की बात करता है, ठीक है, जो कि फोर्स में आया था 1989 को, और इंडिया ने इसे साइन कर लिया था 1992 को, ठीक है। एक अगला है क्या, वेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट 1989, ठीक है। तो देखो ये इसको मेनली कहा जाता है बार्शल कन्वेंशन, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो है ना ये हजार्डस वेस्ट क्रिएट करते हैं, और चूंकि वो इको फ्रेंडली मैनर में उसको डिप्लेट नहीं कर सकते हैं या फिर डिस्पोज नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी समुद्री इलाके में जाके उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। जो कि दूसरे जैसे मान लो कि चाइना वेस्ट क्रिएट किया, ठीक है, और इधर ले आके इंडियन ओशन में उसको छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन रीजन वाला मतलब एरिया पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये बसल कन्वेंशन ले आया गया था, और इंडिया ने इसको कब किया था साइन, 1992 को, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCC, ठीक है, 1992। तो देखो इस एक्ट के द्वारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन जितने भी हैं, ग्रीन हाउस जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ये सब है, ठीक है, इसको कम रिड्यूस करने के लिए एग्रीमेंट बना है या फिर कन्वेंशन है। और देखो ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जाने से पहले ही ये क्या करता है, इन चीज़ों को रेगुलेट करवाता है, और कहता है कि आप कुछ लॉ बनाइए अपने कंट्री में जिससे इंडस्ट्री पे थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकें कि वो इन चीज़ों का कम प्रोडक्शन करें या फिर उसका मैनेजमेंट ठीक से करें, ठीक है। तो देखो इसका इंडिया मेंबर कब बना था, 1992 में, ठीक है, और इसको रेटिफाइड कर दिया था 1993 में, ठीक है। देखो शुरू में इंडिया जो था डेवलपिंग नेशन था, जब 1993 के आसपास का आप समय देखोगे, ठीक है, तो उस समय इसको ज़्यादा इंडिया भाव नहीं दिया था। लेकिन जब पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015 हुआ था तो इंडिया ने इस पर अपना एक कमिटमेंट बनाया था कि इसका जो भी UNFCC का क्या कर सकते हो कन्वेंशंस है उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा और ट्राई करेगा रिड्यूस करने के लिए इमिशंस को, ठीक है। फिर देखो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। तो देखो ये भी एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे ध्यान देता है, सस्टेनेबिलिटी ले आता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज में, ठीक है, और क्या करता है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड नॉलेज। इस फील्ड में अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के फील्ड में जो भी नॉलेज है, बेनिफिट्स है, तो उसको शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता है ये, ठीक है। और इन्फोर्स ये कब हुआ था, 1993 में। अब देखो इसी से रिलेटेड है एक नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये 2010 में अडॉप्ट किया गया था, जो इससे जो भी नॉलेज हैं, बेनिफिट्स हैं, उसको शेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखो इंडिया ने इसको क्या, इंडिया पास करा था इसी से रिलेटेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002,
जिसमें बायोडाइवर्सिटी से को एड्रेस करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है एजेंडा 21, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीज को क्या कर सकते हो, अचीव करने के लिए बनाया, ये ऑब्जर्व करा गया था या फिर क्या कर सकते हो, फोर्स में ले आया गया था। ठीक है, जो कि आपको याद होगा रियो डे जेनेरियो ब्राजील 1992 ऊपर में बताया था, जो वहाँ अर्थ समिट हुआ था वहीं पे इसको अडॉप्ट करा गया था, और इंडिया इसका एक साइग्नेटरी क्या कर सकते हो, साइनेटरी है इसका एजेंडा 21 का। ठीक है, अब देखो एक यूएन का कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन पे, ठीक है, जो 1994 में आया था। तो देखो जो जितना भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो यूएन ने एक कन्वेंशन ले आया था 1994 में, जिससे कहा था क्या कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाया जाए डिजर्टिफिकेशन से कम्बैट करने के लिए, ठीक है, या फिर एड्रेस करने के लिए ये प्रोन जो भी एरियाज हैं जो ड्राउट से क्या कह सकते हो, प्रोन है या फिर वल्नरेबल हैं, ठीक है, उस वहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क बनाने के लिए। अब देखो एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है। तो देखो जनरली क्या होता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या इसको क्या कर सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसको जो यूज किया जाता है ना उसके रेगुलेशन से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। और इसको इंडिया ने कब जनवरी 2000 में क्या किया था, इंडिया इसका पार्ट बना था। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट या फिर इसको कहते हैं रॉटरडम कन्वेंशन। ठीक है, तो देखो जितने भी हजार्डस केमिकल्स होते हैं इनका जो ट्रेड होता है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है हजार्डस है, ठीक है, और इनका जो ट्रेड होता है तो क्या करता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंट्री का दिखाता है कि आप ट्रेड कर रहे हो, तो जो भी इससे अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस आता है तो आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ठीक है, ये फोर्स में आया था 2004 में, और इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन कर लिया था 2005 में। ठीक है, अब देखो अब कुछ है मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो देखो यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ये 1972 में बना था, इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी केन्या में। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप होल्ड करके पढ़ सकते हो, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर टंग ट्विस्ट हो जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN, इसका ये कब बना था, तो 1948 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखना, ये पूछता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में इसका रिपोर्ट निकला है, 6th रिपोर्ट आया है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1950 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में आया था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन पीस 1971 में आया था, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल्स, ठीक है, ये 1995 में आया था, यहाँ इसका कहाँ हेडक्वार्टर है, वेगेनिंगन इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स में। ठीक है, फिर है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, ये 1991 में बना था, वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखो एक है ट्रैफिक नाम से एक संस्था है जिसका 1976 में स्थापना हुआ था, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट 2010 में इसका हुआ था, सियोल साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, क्या है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, ये 2013 में आया था, USA में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। आर्कटिक काउंसिल, ये 1996 में आया था, नॉर्वे सेक्रेटरीट रोटेट्स बाई एनियली एमॉन्ग द मेंबर्स। ठीक है, नॉर्वे ही अपना इसको अपने ही मेंबर्स में क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ठीक है, ये कब आया था, 1946 में, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO 2010 में बना था, जेनेवा इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखो कुछ यहाँ क्या है, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल पे बेस्ड है। तो कुछ कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं, इनको आप जान लो। स्टॉकहेम कॉन्फ्रेंस 1972, कुछ इसके प्रोविजंस हैं। हेलेंस्की कन्वेंशन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रियो कन्वेंशन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, बाली कॉन्फ्रेंस जिसको COP13 के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, ये COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये 2007 में हुआ था। कोपेनहेगन समिट 2009 में, द कैंकम एग्रीमेंट 2010 में, डर्बन कन्वेंशन 2011 में, दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2012 में,
वार्सो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2013 में, ठीक है। लीमा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2014 में। पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, देखो ये COP21 हो गया 2015 में। मार्राकेश प्रोक्लेमेशन कब हुआ था? 2016 में। COP23 आ गया, आप देखो COP21 से COP23 आ गया। बोन जर्मनी में हुआ था 2007 में। COP24 कैटोवाइस पोलैंड में हुआ था 2018 में। COP25 माड्रिड स्पेन में हुआ था 2019 में, ठीक है। अब देखो COP26 भी होने वाला है। कहाँ होने वाला है ये ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 1 से 12 नवंबर 2021 तक, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में इतना ही था। तो इस वीडियो में इस इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, इस सारे चैप्टर्स को भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो आप इन सब वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।